बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रामर्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लेक्चर 17 है और पार्ट 2 है और आज हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने स्ट्रिंग्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की थी। कैरेक्टर्स की एस की रिप्रेजेंटेशन और उसके कोड्स हमने एक प्रोग्राम में डिस्प्ले करके देखे थे। सेकंड पार्ट में हमने जो कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस थे यानी इज डिजिट, इज अल्फा, इज लोअर, इज अपर वगैरह कुछ हमने उनको एक्सप्लोर भी किया था और एक प्रोग्राम के जरिए हमने उनको इम्प्लीमेंट भी करके देखा था। तो आज हम स्ट्रिंग्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि बेसिकली लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इनसे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं वो भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे और एक प्रोग्राम में उनको कोड भी करके देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि हमारी जब स्ट्रिंग हम कहते हैं तो हमारी स्ट्रिंग से क्या मुराद होती है। देखिए, स्ट्रिंग से मुराद हमारी ये होती है कि ये कोई एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपके लेटर्स भी आ सकते हैं जिनको आमतौर पे आप और हम अल्फाबेट्स कहते हैं। नंबर्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी का ईमेल एड्रेस हो तो yourname@domain.com, तो योर नेम और डोमेन और कॉम ये क्या चीज़ें हैं? लेटर्स हैं, जबकि @ और डॉट जो है वो आपके सिंबल्स हैं। इसी तरह फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम जो है इसमें स्पेस भी आ रही है, तो ये भी क्या एक स्ट्रिंग हो सकती है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैं और आप तकरीबन हर दिन इन स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आम ड्राफ्टिंग में भी और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो मैं और आप यूज़ करते हैं अगर, तो उनमें हम इनको यूज़ भी करते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सी स्टाइल जो स्ट्रिंग्स हैं और C++ उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपने ज़रा ज़हन में रखना है। हम लोग C स्टाइल स्ट्रिंग्स जो हैं उनको यूज़ करने जा रहे हैं। C++ की वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। तो स्ट्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर। जो भी हमने टेक्स्ट जो है या जिसको हम कहते हैं कि जी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, उनको हम स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। तो हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं लैंग्वेज के अंदर। जैसे कैरेक्टर के साथ कुछ फंक्शंस एसोसिएटेड थे, तो आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रिंग्स के साथ भी कुछ फंक्शंस एसोसिएटेड हैं या उनके साथ कुछ फंक्शंस हैं जो उनको यानी मैनिपुलेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। वो फंक्शंस या हमें अलाउ करते हैं कि हम इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो फंक्शंस कौन से हैं। मिसाल आप ले सकते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को हम कंकैटिनेट करते हैं, यानी फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को। ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, इनको कंकैटिनेट हम करके एक बनाते हैं। इसी तरह एक स्ट्रिंग से हम दूसरी स्ट्रिंग में कोई कॉपी करते हैं या एक स्ट्रिंग उसको दूसरी स्ट्रिंग में जाके कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं, हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, अभी हम देखते हैं इनको डिटेल में। और लास्टली आपने ये ज़हन में रखना है, स्ट्रिंग्स को अगर हमने यूज़ करना है प्रोग्राम में, मैनिपुलेट करना है और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है, तो string.h ये हमारी हेडर फाइल है। इसको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे होंगे या इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे होंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड जो आपको ज़हन में रखनी है। अब आइए एक नज़र फंक्शंस पे लगा लेते हैं कि जो इन स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए जो लैंग्वेज हमें फंक्शंस प्रोवाइड करती है वो फंक्शंस किस तरह के हैं, उनका हम प्रोटोटाइप देख लेते हैं। और अभी एक एग्जांपल इसके बाद कोड करेंगे जिसमें हम एक एक करके इन फंक्शंस को थोड़ा सा इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखेंगे कि इन फंक्शंस को हमें यूज़ करना पड़ता है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, दैट इज strcpy। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉपी। यानी आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, आप प्रोटोटाइप में भी देख सकते हैं। एक S1 है आपके पास स्ट्रिंग और एक कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर S2, यानी एक आपके पास स्ट्रिंग 2 है। अगर हमें कहीं किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करना पड़ता है तो हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं strcpy। आप देख सकते हैं उसकी रिटर्निंग टाइप क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, यानी कोई एक कैरेक्टर पॉइंटर हमें रिटर्न करेगा। इस केस में आसान आप ये समझ लीजिए कि इस प्रोटोटाइप से मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग 2 S2 S1 में कॉपी होगी और हमें रिटर्न क्या करेगा, हमारा कंपाइलर S1 को रिटर्न कर देगा। यानी S2 S1 में कॉपी हुई और S1 हमें रिटर्न कर दी गई वापस। इसी तरह स्ट्रिंग कॉपी है विद डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी strn कॉपी है। इसमें आपको स्ट्रिंग 1 पास करनी पड़ेगी, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर यानी स्ट्रिंग 2 पास करनी पड़ेगी, एक साइज देना पड़ेगा, यानी स्ट्रिंग 2 के अंदर से आपने कितने कैरेक्टर्स हैं जो कॉपी करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग 1 के अंदर। तो यहां आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल है ये फंक्शन। पहले वाले केस में strcpy में आप पूरी स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं 2 से 1 में,
दूसरे इस फंक्शन में जिसमें n कॉपी है या n CPY है, इसमें आप बता सकते हैं कि आपको स्ट्रिंग 2 से 5 कैरेक्टर कॉपी करने हैं स्ट्रिंग 1 में, सिर्फ पूरी स्ट्रिंग कॉपी नहीं करनी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको इंटीजर n जो नज़र आ रहा है, ये n आपको बताना पड़ेगा कि आपका साइज कितना है। अभी इनके एग्जाम्पल करते हैं तो बात वाज़ेह हो जाएगी। थर्ड है स्ट्रिंग कंकैटिनेट, यानी STRCAT, यानी आप स्ट्रिंग 1 को और 2 को आप कंकैटिनेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम वेल लिखते हैं S1 में और कम लिखते हैं S2 में, तो जब हम इनको कंकैटिनेट करेंगे तो ये क्या बन सकता है, वेलकम, और इस सूरत में स्ट्रिंग 1 जो है वो रिटर्न कर दी जाती है। अगेन अगर आप देखें कंकैटिनेशन में भी कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न टाइप है, तो आपको 2 स्ट्रिंग कंकैटिनेट होंगी और जो कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग रिजल्ट है वो आपको रिटर्न किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपने इसी तरह एक स्ट्रिंग को दूसरी से कंकैटिनेट करना है, तो आप पूरी स्ट्रिंग कंकैटिनेट नहीं करना चाहते, सिर्फ उसमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स खुद बता के कंकैटिनेट करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में ये प्रोटोटाइप बता रही है कि आप S2 जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें से कितने कैरेक्टर्स S1 के साथ कंकैटिनेट करना चाहते हैं वो आप बता दीजिए, वो S1 के साथ कंकैटिनेट हो जाएंगे और S1 जो है वो रिटर्न हो जाएगी हमें यूज़र को। इसी तरह स्ट्रिंग कंपेयर है STRCMP, तो इसमें आप 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो ये, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इसकी रिटर्निंग टाइप इंटीजर है। इसका मतलब यह है कि 2 स्ट्रिंग जब कंपेयर होंगी तो आपको कोई नंबर रिटर्न होगा, स्ट्रिंग रिटर्न नहीं होगी यहाँ पे। एक चीज़। दूसरी, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेविटी के लिए मुख्तसर लिख दिया है कि S1 और S2 जो है वो कंपेयर होती हैं। अगर तो S1 S2 से ज़्यादा है, S1 स्ट्रिंग लंबी है, S2 छोटी है, तो आपको एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न होगा। अगर S1 आपकी छोटी स्ट्रिंग है, S2 बड़ी स्ट्रिंग है, तो आपको एक जवाब में नेगेटिव नंबर रिटर्न होगा। ये केस भी हो सकता है कि S1 और S2 यानी दिस इज ए स्ट्रिंग, दिस इज ए स्ट्रिंग, दोनों बराबर भी हो सकती हैं, हम करके भी देखते हैं अभी। तो ऐसी सूरत में आपको 0 रिटर्न होगा। तो यहाँ स्ट्रिंग कंपेयर में एक इंटीजर रिटर्न होगा, या माइनस या प्लस या फिर 0। इसी तरह STRNCMP है, यानी स्ट्रिंग कंपेयर है विद डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं दूसरी स्ट्रिंग के वो भी कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग 2 बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें आप पहले 10 कैरेक्टर कंपेयर करना चाहते हैं स्ट्रिंग 1 से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल उसी तरह प्रोटोटाइप लिखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग 1 देनी पड़ेगी जिससे कंपेयर करना है, स्ट्रिंग 2 जिसके अंदर से कंपेयर करना है, और स्ट्रिंग 2 के कितने कैरेक्टर्स कंपेयर करने हैं वो आपको n पास करना पड़ेगा, इंटीजर नंबर। और यहाँ पे भी 0, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई एक आंसर रिटर्न होगा, डिपेंडिंग अपॉन के दोनों की सूरत हाल क्या है, स्ट्रिंग 1 या 2 का साइज या लेंथ क्या है। और लास्ट हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा और बहुत अहम फंक्शन है strlen, यानी स्ट्रिंग लेंथ जो है ये रिटर्न होती है और इसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही है। इसके अंदर जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो ये बता देता है आपकी जो स्ट्रिंग है एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम वेलकम इसको पास करते हैं तो आपको ये 7 रिटर्न करेगा कि जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसका साइज क्या है, 7। अभी एक एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। तो क्विकली जंप करते हैं अपनी IDE के ऊपर और वहाँ एक एग्जाम्पल एटलीस्ट कुछ 3-4 बुनियादी जो हमारे फंक्शंस अभी हमने रिव्यू किए हैं एटलीस्ट इनको एक दफ़ा कोड भी करके देख लेते हैं। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दीज इन आर IDE। जी, तो हम अपनी IDE के ऊपर आ गए और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हमारी फाइल जो कि क्या है, string.h है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करने हैं तो इसलिए हमने अपनी हेडर फाइल string.h इंक्लूड कर ली। सबसे पहला काम ये किया। तो यहाँ हम अपनी सबसे पहले स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर करते हैं और उसका साइज़ रख लेते हैं कुछ 30, और उसमें हम कुछ भी असाइन नहीं कर रहे, इसको ब्लैंक दे रहे हैं। और S2 जो है वो भी कर लेते हैं हम असाइन, और इसको आप चाहें तो कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, चूँकि आपके प्रोटोटाइप में कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर लीजिए। और साइज़ आप चाहें तो दे सकते हैं और चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इनिशियलाइज करवा देते हैं हम इसको, वेलकम टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। दैट्स इट। ये मेरा ख्याल है इसका साइज़ आप 50 कर लीजिए। चलें, ओके।
तो हमने यानी स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर कर ली, साइज का हमने 30 लिया और उसको बिल्कुल कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया, ब्लैंक है वो। और दूसरी हमने स्ट्रिंग 2 ले लिए, प्रोटाइप में कांस्टेंट स्ट्रिंग है आपकी, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर है, आप चाहें तो सिंपल स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, चाहे तो कांस्टेंट भी ले लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करते हैं strcpy, और उसमें हम पहले पास करते हैं स्ट्रिंग 1। इसमें एक्चुअली क्या होना है, आपकी स्ट्रिंग कॉपी होनी है, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो पहले आ रहा है और सोर्स बाद में आ रहा है, यानी S1 में कॉपी होगी क्या, S2, ये कॉपी हो जाएगी इससे। और अब आप क्या करें, अब आप इसको प्रिंट भी कर लीजिए S1, सिंपल हम सिर्फ S1 को प्रिंट कर लेते हैं, कुछ और हम टेक्स्ट प्रिंट नहीं करते। इसको सेव करते हैं और इसको ज़रा कंपाइल करते हैं। ये देख लीजिए हमने S1 को प्रिंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं S2 में ये वैल्यू पड़ी हुई है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, जबकि हमने प्रिंट किसको किया, लाइन नंबर 10 पे S1 को प्रिंट किया है। लाइन नंबर 8 में क्या हमने किया, S2 से कॉपी कर दिया स्ट्रिंग S1 के अंदर। तो ये हमारा पहला फंक्शन था, बहुत सिंपल सा फंक्शन था, स्ट्रिंग कॉपी। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप इसमें से चंद एक कैरेक्टर जो strn कॉपी था वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे n कॉपी ले लेते हैं और हम कहते हैं कि जी आप वेलकम यानी 7 प्रिंट कीजिए सिर्फ, तो आपके बाद सिर्फ वेलकम कॉपी होगा। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये देख सकते हैं आप कि हमने क्या किया, आपके बाद strn कॉपी लिया हुआ है, यानी स्ट्रिंग कॉपी करो लेकिन कुछ कैरेक्टर्स, और वो हमने n में 7 पास कर दिया। ये प्रोटाइप था हमारा, क्या आपने अगर कुछ कैरेक्टर्स कॉपी करने हो S2 से, यानी नंबर ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर जो करने हैं वो आप कर सकते हैं। अब हमारा अगला फंक्शन है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का, यानी strcat, तो उसको हम देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो strcat से क्या होगा कि स्ट्रिंग 1 और 2 कंकैटिनेट हो जाएंगी, लेकिन 1 में हम कुछ लिख लेते हैं, दिस इज स्ट्रिंग 1, तो हमने 1 में लिख लिया दिस इज स्ट्रिंग 1, यानी 1 में स्ट्रिंग 1 हमने कुछ वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग 1 में, और स्ट्रिंग 2 जो हमारी उसमें वेलकम टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो अब क्या होगा, स्ट्रिंग 1 के बाद स्ट्रिंग 2 अपेंड होगी, यानी कंकैटिनेट हो जाएगी, और ये एक बड़ी स्ट्रिंग बनेगी जो स्ट्रिंग 1 में चली जाएगी, और S1 को हमने प्रिंट किया हुआ है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव एज एन आउटपुट, देयर यू गो। ये हम देखते हैं कंकैटिनेशन क्या होती है कि 2 स्ट्रिंग्स या 2 वैल्यूज़ को आप कंकैटिनेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं S1 में, यानी S1 की वैल्यू के साथ S2 कंकैटिनेट हुई, और ये सारी स्ट्रिंग बनी S1, और S1 को हमने लाइन नंबर 10 पे प्रिंट किया हुआ। तो ये क्या थी, कंकैटिनेट। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर का भी देख लेते हैं। तो str और यहाँ पे cmp, अब देखिए हमारी स्ट्रिंग 1 छोटी है, स्ट्रिंग 2 बड़ी है, ठीक है। तो इस सूरत में हमारा रिजल्ट इस फंक्शन में ही होगा, तो हम इसी को सी आउट कर देते हैं, यानी सी आउट करो किसको, स्ट्रिंग 1 2 को कंपेयर करके, और हमने कहा कि इसकी रिटर्निंग टाइप इंटीजर होगी, तो कोई हमें एक इंटीजर रिटर्न होगा, वो देखते हैं इस केस में क्या होता है। स्ट्रिंग 1 हमारी छोटी है, स्ट्रिंग 2 जो है उसकी लेंथ बड़ी है, तो इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट करें कोई नेगेटिव नंबर रिटर्न होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिएगा -1 रिटर्न हो रहा है, यानी स्ट्रिंग हमारी 1 छोटी है S1, और स्ट्रिंग 2 जो है वो बड़ी है, तो इसलिए हमें -1 रिटर्न हो रहा है। एक काम करते हैं, हम यही स्ट्रिंग 2 की वैल्यू कॉपी करके यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ताकि दोनों स्ट्रिंग्स को बराबर करके देखें। अब देखिएगा दोनों बराबर हैं, ऐसी सूरत में हमने कहा था 0 हमें रिटर्न होगा जब दोनों स्ट्रिंग्स बराबर होती हैं। साइज़ थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 30 साइज़ कम रहा उसके लिए। चलें दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये देख लीजिए आप कि दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल बराबर हैं, यानी आइडेंटिकल वैल्यू हमने दी दी है, और अब कंपेयर जब किया है तो उसने बता दिया है कि ये 0 रिटर्न हो रहा है। अच्छा, लास्ट एक फंक्शन और कर लेते हैं, और वो हमने कहा कि हमारा है स्ट्रिंग लेंथ का, ठीक है जी, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, और वो हमारा फंक्शन है strlen का, और उसमें हमें स्ट्रिंग पास करनी होती है। और इसी तरह हम ये 2 के लिए भी ले लेते हैं, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज strlen s2। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में हम ये काम करते हैं, स्ट्रिंग 1 को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि एक जैसी लेंथ प्रिंट हो रही होगी। वेलकम टू आवर प्रोग्रामिंग सीरीज ऑन C++। कंपाइल करते हैं, चलें एरर तो कोई नहीं है, तो हमें अब क्या मिलेगा, लाइन नंबर 9 जो है वो स्ट्रिंग 1 की जो लेंथ है वो प्रिंट कर रही होगी, यानी दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 के बाद वो प्रिंट कर देगी। लाइन नंबर 10 ये पहले प्रिंट करेगी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, और उसके बाद strlen s2
str लेंथ ऑफ s2 वो निकालेगी कितनी है और वो हमें प्रिंट कर देगी। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव एज एन आउटपुट, और ये देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज़ 41, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज़ 33, और हमने यहाँ पे एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। यूजुअली वैसे इट्स माई प्रैक्टिस, आई ऑलवेज डू, बट आई मिस्ड दिस टाइम, forgive me. Let's see one more time, I have a better presentation. There you go. The length of string 1 is कितनी है जी, 41 है, आप काउंट कर सकते हैं, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 दैट इज 33। एक चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, इस लेंथ में ये नल कैरेक्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दैट कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, फॉर योर इंटरव्यू, कि आप जब यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन यूज़ करते हैं और या फिर स्ट्रिंग लेंथ यूज़ करते हैं, तो डज इट इंक्लूड दी नल कैरेक्टर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इससे पहले जब हमने अरे को हमने देखा था कि हम डिक्लेयर करते हैं तो 10 साइज़ की कैरेक्टर होती है और उसका साइज़ हमें 11 रिटर्न होता है, या हमें उसके लिए 11 बाइट्स की मेमोरी स्पेस चाहिए होती है क्योंकि एक नल कैरेक्टर होता है। बट इस केस में ये जो मैनिपुलेशन फंक्शन है ये सिर्फ आपके कैरेक्टर्स को लेता है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर दी नल कैरेक्टर। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डू एक्सपेक्ट दिस ऑन एन एग्जाम, ऑन इंटरव्यूज़। सो ये हमारा आज का छोटा सा प्रोग्राम था जी, कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से जो रिलेटेड फंक्शंस हैं वो हमने थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज किया और एक एक एग्जांपल कुछ अनदेखी करके दिखाई है। कुछ और भी हैं, वो आप अपनी दिलचस्पी के लिए मैं चाहूँगा, आई लीव इट टू यू, कि आप उनको एक्सप्लोर कीजिए, और उन बिल्कुल ऐसे एक एक दो लाइनों के एग्जाम्पल्स बनेंगी, कोड बनेंगे, आप उनको चलाइए, देखिए, और बहुत सिंपल है, उसमें कोई ऐसी कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। जस्ट गो थ्रू विद द प्रोटोटाइप और आपको पता चल जाएगा कि आप उसको क्या पास करना है। तो दैट इज़ ए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। इन केस यू स्टक समवेयर, प्लीज़ डू राइट टू अस। हम कोशिश करेंगे कि उसको मिस कर रहे हैं तो विल क्लैरिफाई यू, विल गाइड यू देयर। या ओवरऑल वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट करना चाहें, कोई फीडबैक शेयर करना चाहें, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन, ठीक है। कंटेंट रिव्यू कीजिए, हमेशा की तरह ये एडवाइस होती है, एग्जाम्पल्स कीजिए, खुद से कोड लिखिए और उसके बाद उनको रन कीजिए। अगर कहीं मिस कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, गेट बैक टू द कंटेंट, अगेन रिव्यू इट, और थ्योरी आप ग्रैस्प कर लेंगे, उसके बाद फिर आपकी जो प्रैक्टिकल फाउंडेशन है उसको बिल्ड करना कदरे आसान हो जाएगी, एंड यू विल फील योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। बल्कि आप चाह रहे होते हैं कि अब स्ट्रिंग में से ज़रूर सवाल आए, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब आपने उसको अच्छा ग्रैस्प कर लिया है। यू एंजॉय डूइंग प्रैक्टिस एंड यू एंजॉय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, अगर उस सेक्शन में आते हैं जो आपको बहुत अच्छा, एंड यही सबके साथ आप किया करें। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू वन एरिया, इट मस्ट बी फॉर एवरी सब्जेक्ट, इट्स मस्ट बी फॉर एवरी कंटेंट एंड एवरी चैप्टर। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मीनवाइल आई विल कनेक्ट यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह, और उसमें देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव इन 18th सेक्शन और 18th पार्ट। तो क्या इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है हमारे पास जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं। जब तक नया कंटेंट नहीं आता, आई रिक्वेस्ट, कंटेंट रिव्यू कीजिए, कोड बनाइए, एक एग्जांपल हो रही है कोई और लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि चीज़ें फिर क्या, और एंटिसिपेट किया करें कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगी। दिस विल मेक योर स्टार प्रोग्रामर, बिलीव मी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। बात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।